दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आप अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर हमें अकेला कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मम्मा, क्यों बर्तन धो रही हो? कितनी सर्दी पड़ रही है, फिर से बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं तो पुराने जमाने की हूँ और मेरे हिसाब से रसोई में रात को झूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है, कहकर कावेरी जी हंसने लगी। आपको कितना भी समझा लो आपको, पर आप मेरी बात मानती ही नहीं हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं बर्तन धो लूंगी। आप जाओ, पापा के पास बैठकर आराम करो, मैं बाकी सब काम निपटा कर आपके पास आ रही हूँ। ये कहकर रोई ने अपनी माँ कावेरी जी को प्यार से धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। रोई ने फटाफट सारे बर्तन धोए, माँ पापा के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुंच गई। दोनों माँ को गर्मा गर्म दूध देखकर रुई ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और कुछ देर बात करने के बाद माँ को रजाई उड़ाकर वह दूसरे कमरे में सोने के लिए आ गई। कावेरी जी के मुंह से रुई के लिए दुआएं निकल रही थी। उन्हें गठिया बाई की बीमारी थी, सो आए दिन जोड़ के दर्द से वे परेशान रह करती थी। कावेरी जी उस जमाने की थी जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे, सो इस बढ़ती उम्र के पड़ाव पर उन्हें अकेले रहना अच्छा न लगता था। वे चाहती थी हमेशा कोई ना कोई उनके आस पास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। रुई जी की दो बेटियां और एक बेटा था। बेटा अपनी पत्नी के साथ नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहा करता था और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। बेटा बहू और बड़ी बेटी का साल में एकांत बार ही घर आना हुआ करता था। इस कारण कावेरी जी अपने पति के साथ अकेले ही रहा करती थी। कावेरी जी को अपने हाथ से ही खाना बनाने में संतुष्टि होती थी, इसलिए घर के बाकी सभी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा ले लेती, परंतु खाना वह सभी अपने हाथों से ही बनाया करती थी। रुई एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। शनिवार रविवार की छुट्टी होने पर वह हर रविवार अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की एक वजह भी थी। यदि वह माँ के पास न आया करती तो माँ को एकाकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। कावेरी जी सुबह से ही रुई और बच्चों का इंतजार कर रही थी कि अचानक फोन बजा। उधर से ही रुई ने कहा, मम्मा आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इस सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, आपसे मिलने ना आ पाऊंगी। इधर कावेरी जी ने राशि की मनपसंद गाजर हलवा बनाया तो उसके आज घर ना आ पाने की बात सुनकर वे निराश हो गई थी। कुछ ही पल बाद निराश मालती जी ने सोचा, क्यों ना मैं ही रुई के यहाँ हो आऊं, और काफी समय से समदन जी से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। ये सोचकर कावेरी जी ने रुई के घर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने सबके लिए गाजर का हलवा पैक किया और रुई के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा खुला है। जब अंदर गई तो उनके पैर पर प्लास्टर देखकर कावेरी जी को लगा कि रुई ने तो इस बारे में कुछ न बताया था। रुई की सास निर्मला जी अपनी समदन जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पास उनको बिठाया, बहुत प्यार से बात की। उनके पैर पर प्लास्टर देख कावेरी जी ने सभी ही अपने और निर्मला जी के लिए काफी बनाई और
कॉफी लेकर दोनों समधन बात करने बैठ गई। कावेरी जी ने उत्साहित होकर पूछा, और समधन जी कैसी कट रही हैं? आपके घर में तो दो बहुएं हैं और बच्चे हैं। आपका तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते ही बीत जाता होगा, और एक मैं हूँ कि हर दिन बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। कावेरी जी की ये बात सुनते ही निर्मला जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण कर वह बोली, नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं, उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है, और उस दिन वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हैं। और रही बात बच्चों की, तो वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने दादा दादी के लिए वक्त कहाँ होता है। पढ़ाई करके जो बाकी वक्त मिलता वह उनके फोन में गुजरता है। वैसे तो हम सभी बूढ़ों को उम्र का ये पड़ाव अकेले ही काटना है। ये कहकर कावेरी जी ने लंबी सी आह भरी। इतने ही घर की घंटी बजी और निर्मला जी की पड़ोसन आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। बातों ही बातों में पता चला कि निर्मला जी की पड़ोसन उनकी सहेली है, और दोनों सहेलियां रोज शाम एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती हैं। कावेरी जी दोनों के साथ समय बिताकर बहुत खुश थी। आज कावेरी जी को महसूस हुआ कि वे रूही को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसके परिवार पर अन्याय कर रही थी। उन्हें एहसास हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे सिर्फ वही एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकतर परिवार की जिंदगी ऐसे ही कर रही है, बल्कि आजकल समय बदल रहा है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं, जो उनका बहुत सा समय ऑफिस में बीत जाता है, और फिर घर के बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते दादा दादी के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। कावेरी जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस तरह से वे गुजर रही थी वह तो आज बुढ़ापे में सबका दर्द बन चुका है। तो आज से कावेरी जी मन में ये ठान लिया है कि वह रूही को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उससे परेशान नहीं करेगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अब उन्हें अपना एकाकीपन दूर करने के लिए निर्मला जी के साथ मिलकर एक समूह बना लिया है। समूह की सभी महिलाएं योगा, मेडिटेशन और कुछ समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आज से कई वर्ष पहले घर की जिम्मेदारियों के चलते उनके अपने शौक जैसे बुनाई, कटाई, बागवानी पर तो जैसे विराम लग गया था। वे सभी शौक दोबारा जागृत कर निर्मला जी एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। अब रूही को भी हर हफ्ते माँ के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ कावेरी जी की डिप्रेशन की दवाइयाँ भी छूट चली हैं। अब खुश रहने लगी थी। ये तो सही है दोस्तों, हमारे माँ बाप अकेले होते हैं तो हमें एहसास होता है वह अकेले हैं, और छुट्टी का ज़्यादा वक्त हम उनके साथ ही गुजारते हैं। ऐसे ही सास ससुर भी होते हैं तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ उनको भी वक्त दें, क्योंकि दोनों ही हमारे बड़े हैं। दोनों का ख्याल रखना